इसमें अवधेश प्रसाद ने जो विरोध किया, तो इस पर आपका क्या कहना, उन्होंने अच्छा किया कि गड़बड़ किया? नहीं, गड़बड़ किया है, गलत किया है। वो धान से चुनाव हार जाएंगे तो इसलिए उन्होंने विरोध किया था, और वो पता चल रहा है कि टल गया है। तो इस पे आपका क्या कहना? इस पे ये जनता के लिए भारी पड़ रहा है। 18 नवंबर से शादियां हैं और चुनाव टल गया। इसमें लोग मशगूल रहेंगे, इधर खेती किसानी का काम है। बहरहाल ये तो चुनाव है ही है, और चुनाव यहाँ टप रहता है हमेशा मिल्कीपुर विधानसभा में। अगर जब कभी चुनाव होगा तो इसमें किस दल को ज्यादा फायदा मिलेगा? तो भाजपा को, लेकिन थोड़ा लड़ाई में आ जाएगी, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो। लेकिन अब की लड़ाई और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई दोनों पक्ष में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोरखनाथ बाबा को टिकट मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, नया प्रत्याशी आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस पे आपका क्या कहना है, नया प्रत्याशी आना चाहिए कि बाबा गोरखनाथ को टिकट मिले? अब ये हम लोग प्रत्याशी से नहीं मतलब है, मतलब योगी मुख्यमंत्री से है, कोई भी प्रत्याशी आए। मित्रों, इस समय हमारी टीम मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद है। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है रायबरेली हाईवे, और इस समय हम यहाँ मौजूद हैं। कहाँ भैया? चमनगंज बाजार में चौरसिया होटल पे मौजूद है, जहाँ की देखिए कुछ लोग चाय पानी में मशगूल हैं। और चूंकि यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना था, प्रदेश में 10 विधानसभाओं के साथ ही चुनाव यहाँ का भी होना था, लेकिन कुछ परिस्थिति बस अब टल गया है। उन 10 विधानसभाओं में से 9 का तो तिथि की घोषणा हो गई, लेकिन 21 विधानसभा की घोषणा नहीं हुई, जिसे लेकर के यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर व्यापक पैमाने पर तैयारियां चल रही थी, और जहाँ लोग वोटर अपने को अपनी पूरी मनोस्थिति तैयार कर लिए थे कि हमको कहाँ वोट देना है, कहाँ नहीं देना है, वहीं प्रत्याशी भी गांव-गांव दौड़ करके और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। ऐसे में बीच में ये पता चला कि चुनाव टल गया है, इसे लेकर के यहाँ लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आइए अभी हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं आक्रोश का कारण। हाँ भैया, पहले अपना परिचय दीजिए। राजेंद्र प्रसाद, चौरसिया, चमनगंज बाजार। तो चौरसिया जी, ये बताइए कि चूंकि चुनाव होने वाला था और वो पता चल रहा है कि टल गया है, तो इस पे आपका क्या? इस पे ये जनता के लिए भारी पड़ रहा है। 18 नवंबर से शादियां हैं और चुनाव टल गया। इसमें लोग मशगूल रहेंगे, इधर खेती किसानी का काम है। बहरहाल ये तो चुनाव है ही है, और चुनाव यहाँ टप रहता है हमेशा मिल्कीपुर विधानसभा में, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो। लेकिन अब की लड़ाई और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई दोनों पक्ष में है। देखिए, चौरसिया जी का ये कहना है कि क्योंकि 15 दिन के लिए कोर्ट से जो है समय मांगा गया है और वहाँ बुलाया गया है इन लोगों को, तो 15 दिन तो चुनाव होना ही नहीं है। ऐसे में अब चूंकि यहाँ पर चुनाव तिथि की घोषणा मतदान की 13 नवंबर घोषित की गई है, ऐसे में अब 20 नवंबर के बाद ही यहाँ का चुनाव होगा, जिसको लेकर के यहाँ पर काफी दिक्कतें होंगी। क्योंकि शादी विवाह का समय आ गया है, इसलिए काफी दिक्कत होगी, यही ना? जी सर, यही बात है। और चुनाव तो तब तो है ही, मिल्कीपुर बहुत जनता यहाँ की बहुत जागरूक है। तो शादी विवाह की शुरुआत कई तारीख से? 18 नवंबर से चालू है। और कब तक? 18 नवंबर पूरा दिसंबर, मतलब नवंबर और दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च तक है शादी है। तो अगर इसमें मान लीजिए चुनाव की घोषणा हो जाती है, तो ऐसे में काफी दिक्कत होगा? नहीं, बहरहाल शादी ब्याह अपनी जगह, चुनाव अलग है, लेकिन भार ज्यादा पड़ जाएगा लोगों का। जिसके घर पे शादी है, 20 नेता 20 गाड़ी पहुंच गई, उसका तो बंटाधार हो जाएगा। अगर 21 रुपया न्योता दिन तक कौन सबका खा जाए बड़े भाई, मतलब लोग प्रचार प्रसार। सही बात है, दोनों चीजें हैं। उसके बाद तो दिक्कत आ जाएगी ना। अगर किसके दरवाजे पे बैठने की जगह कम है, कोई है, अगर हमारे दरवाजे कोई अतिथि आता है तो आएगा भी नहीं जाएगा। लेकिन नुकसान तो है ही दोनों तरफ से ना। देखिए भाई साहब का कहना है कि अगर इधर चुनाव नहीं हुआ तो उधर 20 नवंबर के बाद अगर होता है तो लोगों के यहाँ शादी विवाह रहेगा, जिसमें लोग व्यस्त रहेंगे, और वैसे में नेताओं को चांस मिलेगा। जिसके यहाँ शादी विवाह रहेगा वहाँ पूरे झुंड के झुंड पहुंचेगा, जिसके चलते लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा और ये लोग मानेंगे नहीं। यही जी सर, यही है। लेकिन अब कोई हमारे दरवाजे आतिथ बन के आएगा तो उसका सम्मान तो करना हमें पड़ेगा, चाहे हम दुख से करें चाहे सुख से करें, करना तो हमें सबका सम्मान है। चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हमें तो सबका सम्मान अपने दरवाजे पे करना पड़ेगा। ऐसे में जिसके यहाँ शादी विवाह पड़ा होगा उसका खर्चा बढ़ेगा। जी सर, वो तो होगा ही। आइए और बात कराते हैं। हाँ भैया, इस पे आपका क्या कहना है? इस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। जैसे चुनाव टल गया है
अब इधर 9 विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है और इसके साथ मिल्कीपुर का भी चुनाव होना था और लोग पूरी तरह से तैयारी में थे। अब पता चल रहा है कि उन 10 विधानसभाओं के साथ इसका चुनाव नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो चुनाव चला है तो इस पे आप क्या कहते हैं? अब ये गवर्नमेंट का काम है, इससे कुछ समीकरण पे तो फर्क पड़ेगा ना? नहीं, कुछ नहीं, समीकरण पे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जो जहाँ है तो तहाँ रहेगा। लेकिन दोनों पार्टियां जैसे सपा और भाजपा दोनों के लोग चाहते हैं, जैसे अवधेश प्रसाद ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि चुनाव इसी तरफ हो जाए और बाबा गोरखनाथ भी कह रहे हैं कि चुनाव इसी तरफ होना चाहिए और उन्होंने रिट वापस लेने का प्रयास भी किया। और वहीं दूसरी तरफ पता चल रहा है कि अवधेश प्रसाद ने उसका विरोध किया। तो इसमें अवधेश प्रसाद ने जो विरोध किया तो इस पर आपका क्या कहना? उन्होंने अच्छा किया कि गड़बड़ किया? नहीं, गड़बड़ किया है, गलत किया है। वो चुनाव हार जाएंगे तो इसलिए उन्होंने विरोध किया। यानी उनको पता है कि हम चुनाव हार गए हैं तो इसलिए इसको बदलवा। हाँ, बदलवा रहे हैं, विरोध किया है। अच्छा, मान लीजिए अब टल गया है तो बाद में अगर जब कभी चुनाव होगा तो इसमें किस दल को ज्यादा फायदा मिलेगा? तो भाजपा को, लेकिन थोड़ा लड़ाई में आ जाएंगे बस। मतलब पुरानी गलतियां आदमी थोड़ा से दूर हो जाती है ना। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो बीजेपी ने 85 भी घोषित नहीं किया है, जहां यहाँ से 3 लोगों का पैनल गया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोरखनाथ बाबा को टिकट मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, नया प्रत्याशी आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? नया प्रत्याशी आना चाहिए कि बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलना चाहिए? अब ये हम लोग प्रत्याशी से नहीं मतलब है, मतलब योगी मुख्यमंत्री से है। कोई भी प्रत्याशी आए, बाबा योगी बाबा आए, हमसे उससे नहीं मतलब है, हम लोगों को योगी से मतलब है। तो योगी आदित्यनाथ की कार